वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हमारी पूरी फैमिली जा रही है बाबा जी के दर्शन करने, जो डेरा बाबा नानक के पास है। पहले तो हम जा रहे हैं चोला साहब जाएंगे, सडनली प्लान बना, हम उनकी वेट कर रहे हैं। हम आगे थे, वो पीछे थे। पे मैं पहुंचकर आपको फिर चोला साहब जी के दर्शन करूँगा। अभी मैं अब दिखाऊँगा, ये चाचा जी खड़े हैं। हाँ, ये सलोनी चोला साहब में चढ़ी जाती है ना रोड डेरा बाबा नानक। वो कज़न ब्रदर मेरा सलोनी धूप की लुत्फ ले रही है। एवरीबॉडी होप सारे फर्स्ट क्लास होगे। धूप बहुत था। हम जा रहे हैं जैसे इन्होंने बताया होगा। हम कहाँ पे जा रहे हैं? चोला साहब गुरुद्वारा जा रहे हैं। और आधे बंदे नहाए हुए हैं, आधे बंदे ऐसे ही आ गए हैं। तो आधे बंदे वहाँ जाकर स्नान करेंगे। ये जो रोड है ये आता है डेरा बाबा नानक को। इधर टी पॉइंट, इधर अपना चोला साहब पड़ता है। हम तो पहुंच गए हैं गुरुद्वारे में। ये रहा पार्किंग एरिया, यहाँ पे गाड़ी पार्क की हमने। और 5-10 मिनट में फैमिलीज़ के दूसरे मेंबर्स भी आ गए हैं। ये बुआ जी का लड़का है, उनकी फैमिली, चाचा जी साथ में चल रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं। और इधर बड़े भैया और इधर अपना उनसे छोटे वाले जो ब्रदर हैं वो भी हैं साथ में। फिर हमने गाड़ी लगाकर ये अपनी आगे गुरुद्वारे की एंट्रेंस है। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा जो बाबा काबली मल जी, जो श्री गुरु नानक देव जी की 9वीं पीढ़ी में से थे, उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी का जो पवित्र चोला साहिब था वो बलक बुखारे से लाकर इस स्थान पर स्थापित किया था। और इस स्थान पर स्थापित करने के बाद पहले यहाँ पे चोला साहिब का प्रकाश किया जाता था। उसके बाद यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया जाने लगा। इस गुरुद्वारा के अंदर बाबा श्री चंद और 8 नुकरा कुआं भी मौजूद है, जिसके जल से स्नान करने पर जो 18 का रोग दूर होता है। 18 का रोग वो होता है जिस औरत को बच्चे की प्राप्ति नहीं होती, वो इसके जल से स्नान करने पर बच्चे की प्राप्ति कर सकते हैं। ये वो कुआं है जो ये आप पढ़ सकते हैं। मैं कैमरा जूम करता हूँ, थोड़ा पंजाबी में लिखा हुआ है, बट मैं इसका आपको बता देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। कि जिस लेडी को बच्चे की प्राप्ति नहीं होती, वो इस कुएं का जो पानी है उसका स्नान करके वो आपको मिल जाएगा। वो देखो लिखा हुआ ना, उसके पास में मैं कैमरा लेकर अपने चलता हूँ कि वो देखो यहाँ अब तो सिंपली पानी आपको मिल जाएगा, जल। तो ये देखो, मैं अभी इन्होंने ना इसको सेफ्टी के लिए जाली से कवर कर रखा है। ये जो आपको 8 नुकरा जो कुआं दिख रहा है, इसका अर्थ ये है कि 18 का रोग ये होता है कि अगर किसी लेडीज़ को बच्चा नहीं हो रहा तो यहाँ पे इस कुएं पे वो मन्नत, यहाँ पे वो माथा टेकने से वो लेडी को बच्चे की दान बख्शी जाती है। जो इसके परिक्रमा करने से ये पूरी फैमिली आ गई हमारी।
पहले हम यहाँ पे टेकेंगे माथा। उसके बाद हम सब ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन किए और माथा टेका। पूरी फैमिली थी हमारी साथ में, तो मतलब कि बहुत अच्छा लगता है कि जब आप इस ऐसे स्थानों पे आते हो अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो मतलब कि बहुत अच्छा फील होता है ना। एक शांति सी जो मन को मिलती है वो अलग होती है। आप अपने कहीं भी चले जाओ, बट जो आपको सुकून शांति ऐसे स्थानों में गुरु के घर आकर मिलेगी वो, और मुझे नहीं लगता कि वो आप कहीं और ले सकते हो। फिर हमने एक एक करके ऐसे माथा टेका। ये देखो, ये मेरा कज़न है, ये उनकी वाइफ है, और ये बुआ जी भी साथ में हैं। ये भाभी हमारी, ये हमारी बड़ी भाभी, ये हमारी चाची जी हैं जो रेड शॉल में हैं। ये येलो शॉल में जो हैं ये हमारी बुआ जी हैं। ये ट्रैक सूट है जो पहना हो, ये हमारे चाचा जी हैं। मतलब कि कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब फैमिली के सारे बहुत मेंबर आए हुए थे, कम से कम 18-19 मेंबर्स तो हमारे बन ही चुके थे यहाँ पे। तो जो माथा टेक लेते थे वो वहाँ जो प्रसाद मिलता है वो भी मैं आपको उधर ले चलूँगा। ये जो है गुरु जी का जो जीवन की जो उनकी फैमिली थी उनके बारे में लिखा हुआ है। ये भी आप स्क्रीनशॉट इनका ले लेना, और सारा इनका जो हिस्ट्री है डिटेल वो सारी इसमें आपको मिल जाएगी। तो फिर हमने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ये देखो दर्शन कर रहे किए हैं, और फिर यहाँ पे बाबा जी थे जो माथा टेकने के बाद आपको प्रसाद दिया जाता है। फिर हमने सब ने लाइन में एक एक करके वो प्रसाद लिया। ये हम प्रसाद ले रहे हैं, तो उसके बाद जो प्रसाद ले लेते थे वो यहाँ पे कुछ टाइम हमने अपना व्यतीत किया, कुछ समा। फिर हम बाहर आ गए। उसके बाद अब मैं आपको उधर ले चलता हूँ। यहाँ पर श्री चोला साहब जी हैं, उनके दर्शन अब मैं आपको करवाऊँगा। ये तो इस गुरुद्वारे की जो हिस्ट्री थी वो मैंने आपको बता दी है। और वो देखो वहाँ पे जो नल लगे हुए हैं वहाँ पे आपको ईज़िली वो जल वो मिल सकता है। तो यहाँ से आप बोतल कैरी करके या ख़रीद के लेके जा सकते हो। तो आसानी से वहाँ जो नल है वहाँ से आप पानी को ले जा सकते हो भर के। और यहाँ की बहुत मान्यता है कि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें है ना, जो भी अपने मन में जो भी चीज़ें होती हैं अपनी श्रद्धा से आते हैं यहाँ पे, तो उनको जो उनकी श्रद्धा होती हैं वो यहाँ पे पूरी हो जाती हैं। तो इसके बाद ये हमारी फैमिली आ गई। तो ये है चाचा जी। अभी हमने तो उसके बाद ये ब्रदर अपना आ गया। अब बच्चों के लिए या कुछ अपने घर के लिए कुछ ऐतिहासिक इस गुरुद्वारे से रिलेटेड कुछ भी सामान आप ले सकते हो। ये बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत मतलब खिलौने टाइप चीज़ें हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। सीनरी वगैरह फ़ोटो वगैरह कुछ भी ले सकते हो आप। ये देखो, और ये कुछ दूरी पे यानी कि 2 मिनट का भी नहीं रास्ता है। 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये फिर हम पैदल थोड़ा गए, यहाँ से कम 50-70 मीटर की दूरी पे हैं। यहाँ जी चोला साहब
स्थापित किए हुए हैं। तो मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ। ये इनकी छोटी सी मार्केट है। यहाँ पे आप कुछ बच्चों के लिए या कुछ अपने घर के लिए यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो हमारे सारे जो फैमिली के मेंबर थे वो धीरे धीरे करके कोई पहले चला गया, हम कोई पीछे रह गया, कोई किसी को आवाज़ें लगा रहा है कि हाँ भाई आ जाओ जल्दी इधर। तो ये ब्रदर हैं, ये कुछ बंदे हमारे पीछे रह गए हैं, तो उनको आवाज़ें लगा रहे हैं कि हाँ भाई पहुँचो जल्दी। तो ये आ गए हैं कुछ बंदे हमारे। ओ सत श्री अकाल जी। और ये तो नहीं है भाई। अब हम अभी मैं आपको चोला साहब जी का जो यहाँ पे अब चोला साहब जी स्थापित किए हुए हैं इन्होंने, वो मैं आपको गुरुद्वारा, ये रहा गुरुद्वारा श्री चोला साहब जी। अब ये एंट्रेंस है इस गुरुद्वारे की भी, और हम इसके अंदर गए, शीश पहले झुकाई, और एक एक करके हम सब लोग इसके अंदर जाने लगे। तो ये रहा चोला साहब जो श्री गुरु नानक देव जी ने पहना था। तो ये चोला साहब हैं। अभी रुको, अभी मेरा कैमरा का फोकस नहीं वहाँ पे हुआ। ये चोला साहब तो आपने सुना ही हुआ कि ये तो करतारपुर साहिब में था। तो ये गुरु नानक देव जी की जो 9वीं पीढ़ी थी वो इसको यहाँ पे लेकर आई थी। वो यानी कि करतारपुर तो पाकिस्तान में है ना, तो पाकिस्तान से ये चोला साहब जो है, ये इनकी जो 9वीं पीढ़ी है वो यहाँ से लेकर आई थी। तो अभी मैं हो सके तो आपको फिर थोड़ा पास में जाकर अपने दर्शन करवाने की कोशिश करता हूँ। ये जो बाबा जी थे जो आपने देखे हैं, ये बाबा जी की पीढ़ी में से हैं। और फिर हमने सबने अपनी सुख शांति के लिए बाबा जी की जो पीढ़ी में से थे, उनके कुल में से थे, जो ये जो बैठे हैं बाबा जी है ना, ये जो वाइट कलर की, ये रहा चोला साहब। ये देखो, पहले आप चोला साहब के दर्शन करो। फिर हमने ये बाबा जी से सबने एक एक करके अपनी सुख शांति की अरदास करवाई, और कुछ टाइम हम वहाँ पे बैठे तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद चलो अपनी हो गया कि शाम का टाइम, अब यानी कि 3:30 का टाइम हो गया कि हमारी वहाँ से संपूर्ण जब वापसी हुई। अब मैं कुछ वापसी की आपको वीडियो दिखाऊंगा। इतना सुकून था इस जगह पे कि किसी का आने का मन नहीं था। चलो फिर भी टाइम को मद्देनज़र रखते हुए है ना, सारा कुछ मेंटेन करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने सबने बाबा जी के दर्शन किए